बौद्ध धर्म सर्वोत्तम धर्म है। दोस्त, हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रमुख धर्म हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म है। दोनों धर्मों की उत्पत्ति भारत में हुई। हालांकि दोनों धर्मों के बीच कुछ अंतर है। दोनों धर्मों में अंतर वो है कि दुनिया के सभी धर्म इस संसार के कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाकर परम शांति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म की इच्छा स्वर्ग में नहीं रखते। वे स्वर्ग की तृष्णा से छुटकारा पाकर निर्वाण कराना चाहते हैं। इसलिए मुक्ति का मार्ग दोनों के लिए अलग अलग है। इसलिए रीति रिवाज भी अलग अलग है। मुक्ति पाने की रणनीतियाँ भी अलग अलग है। इसलिए दोनों धर्मों के बीच कोई बहुत अन्य अंतर भी है। अंतर क्रमांक 2, बुनियादी शिक्षाओं पर मतभेद। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं बुद्ध के शब्द है। सब्ब पापस्य अकरणम कुशलच्च उपसंपदा सचित्त पर्यदपनम एतम बुद्धानम शासनम। अर्थात कोई भी पाप न करे, चाहे छोटा हो या बड़ा। सभी प्रकार के पाप न करे। हमेशा अच्छे कर्म करे, अच्छे विचार करे। हमेशा अपने मन का दमन स्वयं करे। वह बुद्ध का अनुशासन है। लेकिन उसके विपरीत हिंदू धर्म की मूल शिक्षा गीता में कृष्ण के शब्द है। सब्ब धम्मान परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा हुष। सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से बचाऊंगा। मा हुष अहं त्वं सर्वपापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा हुष। अर्थात श्री कृष्ण के शब्द है, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरे शरण की शरण लो। मैं तुम्हारे सारे पाप मिटा दूंगा और मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। माँ हुष, चिंता नहीं करना, चिंता मत करो। वो श्री कृष्ण का वचन है। उसका मतलब वो है कि यदि कोई पापी व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाता है तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो शोर लुटेरे व्यभिचारी हत्यारी चाहे कोई भी हो, कोई भी पाप करे, यदि वे मृत्यु के समय कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनके सभी पाप 1 सेकंड में नष्ट हो जाएगी और उन्हें तुरंत स्वर्ग मिलेगा। अजामिल का कहानी उल्लेखनीय है। लेकिन इसके विपरीत बुद्ध की शिक्षाएं धम्मपद
नंबर 12 अट्टबग्ग, बग्ग नंबर 12 श्लोक नंबर 160 क्या बोला है धम्मपद में? अट्टाहि अट्टनो नाथ कही नाथ परसिया अट्टनाव सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभं। अट्टाहि अट्टेनाथ नाथ, अट्टाहि अट्टनो नाथ कही नाथ परसिया। वो अपना स्वामी, मालिक और रक्षक स्वयं है, अन्यथा कौन किसका मालिक हो सकता है? अपना स्वामी, अपना मालिक अपना है, अपना स्वयं रक्षक है, कौन किसका स्वामी हो सकता है? महान व्यक्ति को स्वयं में दुर्लभ आश्रय मिलता है। सुदंता का अर्थ है वो व्यक्ति जो अपने अस्तित्व में, अस्तित्व के मन का दमन करता है, जो अपने को दमन करता है, अपना माइंड को दमन करता है, वो सुदंता। सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभं। अट्टाहि अट्टानो नाथ। अंतर क्रमांक 3 बौद्ध धर्म का ध्यान मानवतावाद पर है, मस्तिष्क का पूर्ण विकास पर है। इसके विपरीत हिंदू धर्म या अन्य धर्मों का केंद्र बिंदु कृष्ण या भगवान है। बुद्ध ने स्वयं पर संयम की शिक्षा दी, लेकिन कृष्ण हमें दूसरी पर निर्भर रहना सिखाते हैं। बौद्ध धर्म में कोई भगवान नहीं है, ईश्वर अस्तित्व में है यदि वो अस्तित्व में है, और यदि वो अस्तित्व में नहीं है तो अस्तित्व में नहीं है। मानव जाति के भलाई के लिए, शांति या मोक्ष के लिए किसी ईश्वर की आवश्यक नहीं है। हर समय सभी क्षेत्रों में लोगों पर निर्भर रहते हैं, किसी भगवान पर नहीं। लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों ने डर के मारे अपने फायदे के लिए भगवान को बना लिया। अन्य धर्म सिखाते हैं कि मनुष्य ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता। मानव सभ्यता का विकास ईश्वर की इच्छा है, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार सब कुछ विकास है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। हिंदू धर्म या कुछ अन्य धर्मों के अनुसार एक अविनाशी, अमर, अजर, शाश्वत आत्मा है और एक परमात्मा है। लेकिन बौद्ध विज्ञान के अनुसार संसार में ऐसा कोई भी दर्जा, कोई भी ऊर्जा या पदार्थ नहीं है जो अपरिवर्तनीय, अजर, अमर, शाश्वत सुंदर है। अतः परमात्मा का विचार अनावश्यक विचार है। ब्रह्मांड परिवर्तनशील, नाशवान, उत्पादक और व्ययशील है। वो शाश्वत है, शाश्वत सत्य है, और इस परिवर्तन का विद्यमान, परिवर्तन का सिद्धांत अपरिवर्तनीय है। कर्म और कर्मों के अपने अपने गुण है, वो शाश्वत सत्य है। अंतर क्रमांक 4 बुद्ध स्वयं संयमी है और स्वयं बुद्ध बनकर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो कृष्ण की शरण में जाकर सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर स्वर्ग गया हो। बुद्ध किसी की चापलूसी नहीं करते, किसी से आशीर्वाद नहीं मांगते, लेकिन हिंदू लोग पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों से भी आशीर्वाद मांगते हैं। ये जिससे
भी डरते हैं, उसके पूजा करते हैं और अपने कल्पना के देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं। वहाँ तक कि नकली बाबाओं से भी आशीर्वाद मांगता है। अंतर क्रमांक 5, बुद्धों की शिक्षाएं विज्ञान की शिक्षा है। मन की शुद्धि का उपदेश, कर्म और उसका फल का उपदेश, जन्म और मृत्यु के कारण एवं सिद्धांतों का उपदेश एवं प्रकृति की धर्मों का उपदेश, मानवतावाद की उपदेश, मानवतावाद की शिक्षा। लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं नस्लवाद की शिक्षाएं, जातिभेद की शिक्षाएं, केवल भक्ति और विश्वास की शिक्षाएं है। आपको ईश्वर को जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसकी आज्ञा माननी है। केवल विश्वास, भय और भक्ति की आवश्यकता है। अंतर क्रमांक 6, बुद्ध की शिक्षाएं मानवतावाद की शिक्षाएं है। सभी लोगों को और जानवरों को अहिंसा, दया, करुणा और मैत्री की शिक्षा देता है। लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं महाभारत में युद्ध की शिक्षाएं है, स्वार्थ, हिंसा और अहंकार की शिक्षा है, भेदभाव की शिक्षा। वो शिक्षा कि यदि कोई जानवर या मनुष्य का मारकर कृष्ण की शरण लेता है तो सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। हिंसा और युद्ध द्वारा धर्म का राज्य स्थापित करने का उपदेश। मनुस्मृति और गीता के अनुसार चारों वर्णों के लिए 4 अलग अलग कर्म निर्धारित है। वो कर्म ही अपने धर्म का पालन है। दूसरी का धर्म भयानक है, दूसरी का कर्म भयानक है। अपने धर्म में खत्म हो जाना ही बेहतर है। ब्राह्मणों के दास, शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करना ही उनके अपने धर्मों का पालन है। क्षत्रिय अपने धर्मों का पालन के लिए लड़ते हैं और लोगों को मारते हैं और शास्त्रों को बातों की उपेक्षा करना बहुत बड़ा पाप है। अंतर नंबर 7, बुद्ध ने युद्ध को रोक दिया है। उन्होंने ज्ञान के माध्यम से मानवता के साम्यवाद की स्थापना की है। लेकिन कृष्ण ने युद्ध भड़काया, मदद की, हत्या का आतंक पैदा किया। ये हत्या और युद्ध की भयावहता के माध्यम से धर्मों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। शांति के बजाय महाभारत के युद्धों ने उन लाखों माताओं की शोखें बढ़ा दी जिन्होंने अपने बेटे को खो दिए और उन विधवाओं को जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया। अंतर क्रमांक 8, बुद्ध बिना किसी की शरण लिए विदर्शन का ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने, शांतिपूर्वक महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। लेकिन कृष्ण अपने राज्य द्वारका को गृह युद्ध और विनाश से नहीं बचा सके और वो स्वयं जानवर के तीर से मर गए। कृष्ण अपने राज्य और स्वयं को नहीं बचा सके। अंतर
क्रमांक 9। बुद्ध ने सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। शत्रु विजेता अरिहंत बन गए। बुद्ध ने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है और परम शांति में जानबूझकर महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है। दुनिया में किसी भी अन्य धार्मिक नेता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और शांति से महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं किया है। यीशु को दुश्मन ने पकड़ लिया, क्रूस पर चढ़ाया और पीड़ा में मर गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद बीमार पड़ गए और तड़प तड़प कर मर गए। कृष्ण को भेड़िए के तीर से गोली लगी थी है और वे दर्द से मर जाते हैं। अंतर क्रमांक 10। बुद्धों की शिक्षाएं मानवता की शिक्षा है, साम्यवाद की शिक्षा, मानव प्रेम की शिक्षा, प्रकृति प्रेम की शिक्षा, सभी जानवरों के प्रति दयालु होने की शिक्षा, लोगों को बीच कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग समान है। वहाँ कोई नस्लवाद, जात पात, उच्च नीच कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कृष्ण की शिक्षा विभेद की शिक्षा है, ब्राह्मणों का श्रेष्ठता देने का उपदेश है, क्षुद्र द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करके दासत्व का उपदेश, अंधभक्ति और अंधविश्वास की शिक्षा, नरक के भय की शिक्षा, स्वर्ग की लालसा की शिक्षा और सारो वर्ण की शिक्षा। अंतर क्रमांक 11। गौतम बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष है। उनका जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने 543 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। लेकिन कृष्ण कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, वो किसी नाटक या कहानी का एक पात्र है। व्यास ने जातक कथा के आधार पर कथा महाभारत लिखी। उनमें से एक किरदार का नाम कृष्ण है। व्यास के अपने शब्दों को कृष्ण के शब्दों के रूप में दर्शाया गया है। ध्यान देने का योग्य बात है कि व्यास भी कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। इतिहास में उनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन हिंदू लोग कहानियों को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हैं। अंतर 12। बुद्ध की शिक्षा प्रकृति के धर्मों की शिक्षा है। प्रकृति की रीति नीति तथा सिद्धांतों का उपदेश, प्रकृति के नियम की शिक्षा, कर्मों के नियम का उपदेश, 20 नियमों का उपदेश, जगत के तत्व के विषय में अपने अपने धर्मों की शिक्षा, जन्मों और मृत्यु का शिक्षा, मन की शुद्ध करने का शिक्षा, दुखमय संसार में सुख का पाठ, सार आर्य सत्य की शिक्षा है। परंतु अन्य धर्मों में सत्य की जगह विज्ञान की जगह स्वर्ग की बिल्कुल काल्पनिक शिक्षाएं दी जाती है। धार्मिक वचन शिक्षा, धार्मिक लौट भयानक है। अंतर क्रमांक 13। बौद्ध धर्म में सभी को समान अधिकार है।
महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार है, लेकिन कृष्ण की मनुसंहिता के अनुसार महिलाओं और क्षुद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। पुरुष पति देवता है, औरतें गुलाम है। अंतर 14। बौद्ध धर्म लोकतंत्र पर जोर देता है। समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान दर्जा प्राप्त है। सभी को समान अधिकार है। ये गरिमा में समान है, लेकिन अधिकांश धर्मों में महिलाएं पुरुषों के अधीन है। महिलाएं स्वतंत्र नहीं है। अंतर क्रमांक 15। बुद्ध ने जीवित रहते हुए स्वयं को विकसित करके शुद्ध करके निर्वाण प्राप्त किया है। एक जीवंत उदाहरण। हिंदू धर्म या अन्य धर्म में गुरु केवल मोक्ष प्राप्ति के उपाय ही शास्त्र में बताते हैं, लेकिन स्वयं मोक्ष प्राप्त करके उदाहरण नहीं दे पाया। अंतर 16। बौद्ध धर्म संयम के सिद्धांतों और साधना के अभ्यास पर अधिक जोर देता है। हालांकि हिंदू धर्म देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा और निर्दोष जानवरों की हत्या बलि पर जोर देता है। बौद्ध धर्म के अनुसार शराब या नशीली दवाई पीना वर्जित है, लेकिन कुछ धर्म शराब नशे पर रोक नहीं लगाते हैं। बौद्ध धर्म संयम और वैराग्य सिखाता है, लेकिन कुछ धर्म आनंद लेता सही सिखाते हैं। बौद्ध धर्म सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, सही अभ्यास सिखाता है। वो हमें समाज में सभी का सम्मान करना सिखाता है। हालांकि कुछ धर्म समाज में भेदभाव करना सिखाते हैं। वे दूसरे को उपेक्षा, नफरत और ईर्ष्या करना सिखाते हैं। वो संकीर्णता सिखाता है। अंतर क्रमांक 17। बौद्ध धर्म शास्त्रार्थ, विवेचन, विश्लेषण एवं शोध पर आधारित है, लेकिन हिंदू धर्म में वेदों के शब्दों को हमेशा शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, और किसी को भी वेदों को शब्दों के खिलाफ बहस करने का अधिकार नहीं है। हिंदू गंगा में स्नान करके, पत्थर की अंगूठी पहनकर, सूर्य की पूजा करके और ग्रहों की पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध साधना के माध्यम से मन को शुद्ध करना और पापों का प्रायश्चित्त करना चाहते हैं। अंतर क्रमांक 18। बौद्ध धर्म वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए प्रमुख वैज्ञानिक तर्क दिया है कि बौद्ध धर्म आधुनिक मानव समाज के लिए मानवतावाद की पुस्तिका होने चाहिए। उन्होंने ऐसा किया है कि क्योंकि अन्य धर्म अफीम जैसा नशा सिखाते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म भ्रातृत्व के सिद्धांत सिखाता है। वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर जोर देते हुए कहा कि इस भ्रातृत्व की शिक्षाएं
लौकिक महाजागतिक शिक्षाओं में परिवर्तित हो जाएगी। अंतर क्रमांक 19। इतिहास स्थापित करता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्मों के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। आज भी दुनिया के बौद्ध देश गैर बौद्ध देश की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण है। अंतर क्रमांक 20। हिंदू धर्मों के अनुसार कृष्ण की शरण में जाने से सभी प्रकार के पाप क्षमा हो जाते हैं। इसलिए लोग पाप करने से नहीं डरते। मृत्यु के समय कृष्ण का नाम लेने से मनुष्य स्वर्ग जा सकता है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा के अनुसार कर्मों का कभी खंडन नहीं किया जाता है। 20 के अनुपात वृक्ष होंगे। यदि तुम पाप करते हो तो तुम्हें पाप का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसलिए लोग सदैव अच्छे कार्य में लगे रहते हैं। शांति सभी आती है जब शांति के बीच बोई जाती है। बुद्ध कभी भी विधाता द्वारा लिखित भाग्य पर निर्भर नहीं रहते, अतीत और वर्तमान के कर्म पर निर्भर। लेकिन हिंदुओं ईश्वर प्रदत्त भाग्य पर भरोसा करे। अंतर 21। हिंदू धर्म की शिक्षाएं बहुत पुरानी आदिम है। भय से मुक्ति के लिए उसकी पूजा करने का उपदेश, धर्मग्रंथ की बातों को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करना सीखे। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक और वैज्ञानिक है। बुद्ध कहते हैं किसी भी धर्म ग्रंथ पर आसानी से विश्वास मत करो, इसे स्वीकार मत करो। केवल तभी स्वीकार करो जब वो कोई लोगों के लिए लाभदायक और सुखदायक हो। बुद्ध की शिक्षाएं मन की शुद्धि की शिक्षा है। हिंदू धर्म अनेक प्रकार की साधना सिखाता है, परंतु विदर्शन नहीं सिखाता। अतः कोई भी विदर्शक दार्शनिक नहीं बन सकता। बुद्ध विदर्शन ध्यान का अभ्यास करके स्वयं बुद्ध बने और दूसरे को शिक्षा दे। अंतर क्रमांक 22। हिंदू धर्म का किसी भी ग्रंथ में सनातन हिंदू के रूप में उल्लेख नहीं है, लेकिन आजकल बहुत से लोग खुद को सनातनी हिंदू बताते हैं। गीता का भाष्य विशारद तेजक है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 20। क्या लिखा है गीता में? न जायते म्रियते वा कदाचित् ज्ञानं भुक्ता भविष्यति वा न भुवः अजो नित्य शाश्वतेऽहं पुराणो न हन्यते। हन्य माने शरीरे, अर्थात आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है, न कभी बदलती है, क्योंकि आत्मा अनादि अजन्मा नित्य और प्राचीन। आत्मा शाश्वत अर्थात सनातन हो सकती है, लेकिन पुराना का मतलब प्राचीन होता है। प्राचीन मतलब पुराना होता है, अर्थात आत्मा बुरी होता है। न हन्यते, न हन्य माने अर्थात इस उससे मारा नहीं जा सकता और वह कभी मरता नहीं है। दूसरे शब्दों में गीता का अर्थ है कि आत्मा सनातन है। गीता का अर्थ में है
आत्मा शाश्वत है, अर्थात आत्मा सनातन है। लेकिन धर्म को सनातन नहीं कहा जाता। गीता में धर्म को सनातन नहीं बोला, आत्मा को सनातन बोला। लेकिन आजकल बहुत लोग सनातनी हिंदू बोल रहे हैं अपने को। धम्मपद वर्ग 1 में क्या लिखा है? श्लोक नंबर 5, नहीं बेरेनो बेरानी समन्तिधो कुदासनं ओ बेरेने स समन्ति ऐसो धम्मो सनातन। सनातन धर्म का बारे में धम्मपद वर्ग 1 में लिखा है, श्लोक नंबर 5 में, नहीं बेरेनो बेरानी समन्तिधो कुदासनं ओ बेरेने स समन्ति ऐसो धम्मो सनातन। शत्रुता कभी शत्रुता को नष्ट नहीं करती, वह दया और करुणा ही है जो हिंसा और शत्रुता को नष्ट करती है। वही प्रकृति का सनातन धर्म है, शाश्वत सत्य है। वह बुद्ध स्पष्ट रूप में बौद्ध धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट बोला, बौद्ध धर्म प्रकृति का धर्म और सनातन धर्म है। अंतर क्रमांक 23, अधिकांश धर्म ईश्वर केंद्रित है, लेकिन बौद्ध धर्म न तो नास्तिक है और न तो आस्तिक है, पर वह पूर्णतः यथार्थवादी है, वास्तववादी है। ईश्वर को जाने बिना बौद्ध ईश्वर को यूं ही स्वीकार नहीं करते, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, ईश्वर अस्तित्व में है यदि वो अस्तित्व में है, और वो यदि अस्तित्व में नहीं है तो अस्तित्व में नहीं है। उसके न होने से कोई नुकसान नहीं है और उसके होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी भी किसी भी प्रकार से ईश्वर पर निर्भर नहीं रहता। लोग हमेशा लोगों पर निर्भर रहते हैं। अंतर क्रमांक 24, हिंदू धर्म या कुछ अन्य धर्मों के अनुसार मानव शरीर में एक शाश्वत स्थिर अमर अजर आत्मा है। बुद्ध के अभिधम्म परम विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में कोई अक्षय अमर अजर आत्मा नहीं है। हिंदू धर्म या कुछ धर्मों के अनुसार मानव शरीर में एक शाश्वत अक्षय अमर अजर आत्मा है, लेकिन बुद्ध का अभिधम्म अर्थात परम विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में कोई अमर अजर आत्मा नहीं है। हर चीज शरीर और मन के परमाणु उत्पादक, नाशवान, नश्वर और परिवर्तनशील है। बुद्ध के अभिधम्म परम विज्ञान के अनुसार शरीर और मन के बीच कोई आत्मा नहीं है, बल्कि एक पारस्परिक संबंध है। शरीर के खनिक अणुओं और परमाणुओं के बीच गतिविधियों के साथ खनिक मन और चेतनाओं के बीच अंतर संबंध का एक पुल है। अंतर संबंध का एक पुल है, माइंड एंड मैटर का एक रिलेशन है, और दोनों अनन्याश्रित और परस्पर गतिशील है। 5 स्कंध की सक्रियता ही जीवन शक्ति, जीवंत प्रक्रिया और राग, देश और मोह के चित्त के प्रतिक्रियाशील अहंकार को, अहं भाव को आत्मा बनाती है। आत्मी लोग अहं भाव को आत्मा बनाता है।
निष्कर्ष भाईचारे के मानवतावाद के लिए मानव समाज की शांति प्रगति समृद्धि के लिए कष्टदायक प्यासी को शांति के लिए समाज में करुणा के साथ साम्यवाद के लिए वैज्ञानिक विचारों के लिए मन की शुद्धि के लिए उचित आजीविका के लिए सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रकृति की सुरक्षा के लिए सभी कष्टों की मुक्ति के लिए प्यास बुझाने के लिए अज्ञानता के विनाश के लिए मानवता के पूर्ण विकास के लिए अंधविश्वास और अंधभक्ति के बिना वैज्ञानिक बौद्ध धर्म सभी समय सभी काल का सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म है। नमो बुद्धाय।